श्रीनगर के कुछ इलाकों में अब सायरन बज रहा है। जो सायरन जम्मू में बज रहा था वो श्रीनगर में भी बज रहा है और वहां भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। श्रीनगर के कुछ इलाकों में सायरन बजता हुआ ये जानकारी सामने आती हुई, कुछ इलाकों में श्रीनगर में सायरन बजता हुआ, सायरन के बाद वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। श्रीनगर में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है वहां पर। सुमित, श्रीनगर में, अच्छा श्रीनगर में तो हमारे कई सहयोगी भी जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। इरफान, अगर आप श्रीनगर में तो बताइए क्या हो रहा है वहां। महराज है श्रीनगर में। महराज, श्रीनगर में क्या सायरन बज रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें आपको कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में सायरन जो है वो सुनाए गए हैं। अभी अगर हम देखें कि अभी पूरे श्रीनगर में ब्लैक आउट कर दिया गया है। और बता दें कि ये जो सायरन है निष्क्रिय, अगर ये निस्संदेह ये जो है युद्ध की एक जो है चेतावनी है और इसका मतलब सीधे आप बता सकते हैं। और बड़ी खबर आती हुई महराज, होल्ड ऑन, देखिए एक और बड़ी खबर आती हुई, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। ब्लैकआउट अब और कई शहरों में होता हुआ, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट। महराज बोलते रहिए, सायरन और अब ब्लैकआउट श्रीनगर में। बिल्कुल, बता दें जब से जम्मू में ये अटैक हुआ था उसके बाद से ही जो है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं पे एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। वहीं पे इसके साथ ही अगर हम कहें तो पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। और साथ ही साथ बता दें जो सायरन्स हैं वो भी कुछ इलाकों में सुनी गई है, विशेषकर ऐसे इलाके जो कि या तो आर्मी इंस्टॉलेशंस के आसपास है या एयरपोर्ट के आसपास है। तो निस्संदेह अभी तैयारी है और ये संभावना है कि जैसे अटैक जम्मू में हुआ, कहीं ना कहीं जो है श्रीनगर में अगर ऐसा होता है तो उसको समय रहते जो है निष्क्रिय किया जाए। जी, तो देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, ये सारी तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी इसमें से लाइव तस्वीर नहीं है और लगातार ब्लैकआउट का दायरा बढ़ता हुआ मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर में भी ब्लैकआउट किया गया है। हमारे साथ एवीएम राजेश कुमार जी भी हैं, अगर हो हमारे साथ, अगर वो जुड़े हुए हो। सर, ब्लैकआउट बढ़ता हुआ, क्या ये सिचुएशन अब और ज्यादा सीरियस होती हुई? डेफिनेटली सीरियस हो रही है। अगर जो पूरा फ्रंट है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो उनकी स्ट्रेटजी है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की, हमारे एयर डिफेंस को स्ट्रेच करने की, मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होगी। क्योंकि और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे साथ, ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी आगरा तक यहां पर आशंका है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बहुत बड़ी खबर आती हुई, ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये एसओपी है या इसके अलावा कुछ स्पेशल है, हम इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, इमरजेंसी सर्विसेज की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन अब आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर है, ये बहुत बड़ी खबर आती हुई। इस पर और अपडेट आप तक देंगे, लेकिन आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजेश जी, बोल सकते हैं अब आप। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो सारे ड्रोन्स के अटैक जिस तरह से फैल रहे हैं, डेफिनेटली हमारी एयर डिफेंस को स्ट्रेच करने की कोशिश है। लेकिन हमारी जो एयर डिफेंसेस हैं वो बहुत सक्षम हैं और उनका जवाब दे रही हैं। तो इसका प्रूफ यही है कि अभी तक ग्राउंड पे कोई डैमेज नहीं हुआ। जितना भी उन्होंने करने की कोशिश की है, सब उनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं। और जो दो JF-17 जिसकी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे ख्याल में एक F-16 की भी खबर आ रही है कि वो शायद डाउन हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारे एयर डिफेंसेस हैं ग्राउंड में, एयर में, वो काफ़ी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। और जो भी इनकी प्लानिंग है, मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनरल माथुर, ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऐसे समय में जब टेंशन बहुत ज्यादा हो तो ये मान सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, या आपको कुछ इसमें दिखता है? लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, फिर आपके पास आते हैं। एक अच्छा, कुछ देर पहले का बयान सुना रहे हैं हम आपको।
आवाजें आ रही हैं जी 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 हमें क्या दिख रहा है इस समय बिल्कुल आप देख रहे हैं शेलिंग की आवाज़ आ रही है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, बाकी हवाओं में। तो देखिए कुछ देर पहले के चश्मदीद के बयान के मुताबिक पहले आवाजें आ रही थी उनको, लेकिन जनरल माथुर ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई। व्हाट्स योर टेक सर? नॉर्मल प्रोटोकॉल, क्योंकि क्या होता है कि ये इतिहास से हमने सीखा हुआ है और वो जब भी हमला इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं तो ताजमहल इज ए रजिस्टर्ड टारगेट। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। उसको नॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत इसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और ये न केवल ताजमहल की है, और भी कई वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं जो कि पहले से डिसाइडेड होते हैं, रैकेड होते हैं, और उनकी सुरक्षा जैसे ही इस प्रकार की हालात बनती है बढ़ा दी जाती है और उसकी रिहर्सल्स किए हुए हैं। तो ये आप मान लें गौरव कि ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है और ये न केवल ताजमहल पे है, ये पूरे देश में हर जगह